हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियो में श्री सिद्धि माँ पुस्तक से जया जी की और नीम करोरी महाराज जी कैची राम और श्री सिद्धि माँ की सुंदर कथाएं आपको बता रही हूँ। अब हम जानते हैं श्री सिद्धि माँ ने कैची के बाद कहाँ प्रवास किया। अगर आप जानना चाहते हैं माँ कैची के अलावा और कहाँ रहीं, तो जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नीम करोरी महाराज जी की कैची धाम की और सिद्धि माँ की वीडियो सुंदर सुंदर कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। श्री सिद्धि माँ के प्रवास के लिए जया जी बहुत चिंतित थीं। सभी भक्त बहुत चिंतित थे। 2005 में छोटी माँ की अनुपस्थिति भी उन सबको सता रही थी। कैची से दूर की लंबी यात्राओं में माँ को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए हम सब ने यह निर्णय लिया कि माँ के प्रवास के लिए एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा ले लिया जाए जो कैची से अधिक दूर भी ना हो और प्रकृति के मध्य ही हो। वहीं पर माँ के लिए एक ऐसी छोटी कुटिया का निर्माण किया जाए। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए श्री कमलेश भंडारी जी ने मेरा साथ दिया और हम लोग उस सुंदर स्थल की खोज में लग गए। कमायूं की नज़दीक पहाड़ियों में काफ़ी खोजबीन करने के बाद हमें रानीखेत के निकट सोनी बिनसर में एक भूखंड मिला। जब हम भूखंड को देखने के लिए सोनी बिनसर पहुँचे, वहाँ हवा के झोंके के साथ मेरे कानों में समीप में ही एक गांव में आयोजित रामचरितमानस के सामूहिक गान की ध्वनि सुनाई पड़ी। मैंने इसे एक शुभ संकेत समझा। वहाँ चारों ओर प्रकृति की सुंदरता थी और शुद्ध वातावरण था, जो अब नैनीताल के आसपास में नहीं है। वहाँ अब निकट ही भगवान शिव का एक मंदिर भी है। कल कल बहते झरने, जंगल, हरियाली, सब कुछ माँ के अनुकूल था। कमलेश जी बिना समय नष्ट किए भूखंड के स्वामी के साथ रानी के तहसील में भूलेख की जांच करने के लिए गए और हम लोग कैची लौट आए। कैची पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी विलंब हो गया था। उस दिन काफ़ी श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए कैची आए हुए थे, इसलिए माँ अभी भी दर्शन कक्ष में श्रद्धालुओं से मिल रही थी। देर शाम को अपनी कुटी में आई और सोनी बिनसर के उस भूखंड और दिन भर की कार्यवाही का पूर्ण विवरण मैंने माँ को दिया। संपूर्ण बात बताने के बाद माँ ने 2-3 बार मुझसे पूछा, तू खुश है? अब तू खुश है ना? मैंने माँ से कहा, माँ, मैं सोच भी नहीं सकती वह इतनी सुंदर जगह हमें मिल जाएगी। इस दिन पूरा आसमान बादलों से छाया रहा। रात के समय अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी और बिजली चमकने के कारण आश्रम में बिजली भी चली गई थी। आंधी इतनी तेज थी कि कमरे के दरवाजे और मंदिरों की घंटियां आपस में टकराकर आवाज करने लगी। हवा के वेग से खिड़की के दरवाजे आपस में टकराने लगे और उन पर लगे कांच के शीशे चकनाचूर हो गए। मैंने जल्दी ही मोमबत्ती जला के कक्ष में रोशनी करी। उस समय हमारे साथ एक 9 वर्षीय बालक गोपाल भी था, जिसको उसके पिताजी ने ही माँ के पास आश्रम में रहने के लिए भेजा था। उस अंधेरे में भी धीरे धीरे जाकर गोपाल माँ के लिए एक गिलास गर्म दूध लेकर आ गया था। उस दिन सोनी बिनसर की यात्रा में गोपाल भी मेरे साथ गया था। अब गोपाल दूध का गिलास माँ के लिए लेकर आया तो माँ अपने तखत पर बैठ गई और दूध का गिलास गोपाल से ले लिया और गोपाल से पूछने लगी, गोपाल, उसे वह जगह कैसी लगी? गोपाल ने कहा कि वह जगह बहुत सुंदर है।
बाहर तूफान अभी भी थमा नहीं था। बिजली ना होने के कारण चारों ओर अंधेरा था। माँ ने फिर पूछा, गोपाल बता, अगर इस वक्त रात में तू, मैं और दीदी वहां होते तो कैसा लगता? माँ के प्रश्न के उत्तर में गोपाल ने एकदम बोला, माँ, बहुत डर लगता। माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, जया, भूल जा उस जगह को। तेरे पिताजी ने नैनीताल में तुझे जो जमीन दी है, वहीं एक छोटा मकान बना। उस दिन के उत्साह से भरे आनंद और हर्ष ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। अभी दिन भर की थकान मिटी ही नहीं थी कि मेरे विचार अब दूसरी दिशा में दौड़ने लग गए थे। अगले दिन ही मैंने नैनीताल पहुंचकर माँ के आवास के लिए अपनी जमीन के उपयुक्त स्थल की खोज प्रारंभ कर दी। हमारा पृथक आवास प्रसादा भवन भी इसी जायदाद में ही स्थित है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ की गरिमा के अनुरूप उनके विशिष्ट आवास का निर्माण कैसे हो पाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद भवन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम स्थल का चयन कर आवश्यकता औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सभी लोग काम पर लग गए। वह अप्रैल का महीना था और हमें जुलाई के महीने तक माँ के एकांतवास के लिए आवास तैयार करना ही था। इसलिए मैं थोड़ी चिंतित हो गई थी। उस साल उत्तरी भारत में मॉनसून जल्दी आने का पूर्वानुमान था। उस जमीन में पहले ही आड़ू और खुमानी का बगीचा हुआ करता था, जो कि समय के साथ नष्ट हो गया था। देखरेख के अभाव में उस पहाड़ी ढलान पर अब केवल मलबा और झाड़ियां ही शेष रह गई थीं। उस जगह पर निर्माण कार्य से पूर्व काफी कार्य किया जाना था। नैनीताल में जून के मध्य में बरसात प्रारंभ हो जाती है, जो कि घने कोहरे के साथ सितंबर तक जारी रहती है। इतने कम समय में भवन निर्माण कार्य असंभव बताते हुए आर्किटेक्ट ने भी काम शुरू करने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर भी हम विचलित नहीं हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अब भंडारी जी भी बिना समय नष्ट किए जयपुर जाकर मजदूर के दल को लेकर कार्यस्थल पर पहुंच गए। श्रमिकों के दल में पहुंचते ही भूखंड को चिन्हित कर, झाड़ियों को साफ कर, समतलीकरण के कार्य का प्रारंभ कर दिया गया और साथ ही भवन निर्माण के संबंधित अन्य आवश्यकताएं औपचारिकताएं पूर्ण करने की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई। माँ की आज्ञा से अक्षय तृतीया का दिन, शुभ दिन, भूमि पूजन करने के लिए निर्धारित किया गया। उस दिन माँ भूमि आधार मंदिर में प्रवास कर रही थी। सबके मन में इच्छा थी कि भूमि पूजन के दिन माँ नैनीताल पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। माँ के साथ रहते हुए मैंने अपने जीवन में माँ को कभी आश्रम में किसी पूजा या अन्य आयोजित में उपस्थित नहीं देखा था। जब भी कैंची या वृंदावन आश्रम में कोई पूजा या भंडारे का आयोजन होता तो माँ कार्यक्रम में आयोजन से पूर्व छोटी से छोटी तैयारियों की देखरेख स्वयं करती थी और कार्यक्रम के आयोजन के समय अपने आप को उनसे अलग कर दे लेती थी। अंत मेरे लिए माँ से भूमि पूजन हेतु नैनीताल चलने की प्रार्थना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। भूमि पूजन की नियत तिथि एक दिन पूर्व सभी ने माँ से नैनीताल में भूमि पूजन हेतु चलने के लिए विनती की। साथ ही माँ ने आश्वासन भी किया कि वहाँ सूक्ष्म पूजा के बाद सब लोग वापस लौट आएंगे। हमारी प्रार्थना सुनकर माँ ने अपने स्वभाव के अनुरूप हल्के से मुस्कुराई और संकोच करते हुए बोली, मेरी तरफ से तुम लोग भूमि पूजन कर लेना। माँ नैनीताल नहीं जा रही थी तो मैंने भी वहां ना जाने का फैसला कर लिया। यह देखकर सभी के चेहरों पर निराशा छा गई। भूमि पूजन के लिए पंडितगण भूमि आधार पहुंच गए थे। पूजन का मुहूर्त अगली सुबह 4 बजे का था, इसलिए माँ ने पूजा के सभी सामग्री पूर्ण से ही एकत्रित कर एक दिन पहले ही प्रसाद तैयार करने के लिए आदेशित किया था।
बड़ी मात्रा में पूड़ी, सब्जी, हलवा और खीर पहले ही तैयार कर ली गई थी। सभी लोग अपने आप कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन उत्साह नहीं था क्योंकि माँ पूजन कार्यक्रम के लिए नहीं जाने वाली थी। उस दिन भी आधी रात के बाद एक बार फिर तेज आंधी चलने लगी। पूरी रात माँ जागी रही। रात 3 बजे के आसपास माँ ने संदेश भिजवाया कि इतने खराब मौसम में नैनीताल कोई नहीं जाएगा। माँ का संदेश पाकर पंडित जनों ने नैनीताल जाकर शुभ मुहूर्त में एक सूक्ष्म पूजा कर शीघ्र वापस लौटने के लिए माँ की आज्ञा मांगी, तो माँ ने पंडित जनों को भी प्रार्थना अस्वीकार कर दी और उस दिन के समय में कोई शुभ मुहूर्त बताने को कहा। माँ के निर्देश के अनुसार सुबह 4 बजे भूमि पूजन के जगह दोपहर 12 बजे यह समय भूमि पूजन के लिए उपयुक्त पाया। मैं सुबह से ही नित्य सेवा में व्यस्त हो गई थी। माँ के स्नान, चाय, पूजन और दलिया दूध के साधारण बाल भोग के साथ मैं दिन के 11:30 बज गए थे। अब सब माँ के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहाँ आई। तब माँ अपने कक्ष से निकलकर बाहर आकर बैठ गई और सभी को अपने पास बुलाया और कमलेश भंडारी जी के हाथ से गुलाब की पंखुड़ियों और बेला के फूल की टोकरी थी। सभी ने माँ के पुष्प अर्पण किए। माँ के चरणों में कस्तूरी कुमकुम का तिलक किया और थोड़ा मीठा प्रसाद अर्पण किया। जैसे ही सब लोग माँ को प्रणाम कर नैनीताल जाने की विदाई करने लगे, इतने में माँ धीरे से बोली, मैं भी चलती हूँ, नहीं तो तुम लोगों को कैची लौटने से पहले यहाँ आना पड़ेगा। फिर माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चल हम भी चलते हैं। उस समय मन ही मन मुझे एक पुराने भजन की पंक्ति याद आ गई, प्रबल प्रेम में पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इसके बाद माँ मंदिर में गई, वहाँ हनुमान जी और महाराज जी को प्रणाम किया और नैनीताल जाने के लिए कार में बैठ गई। हम सबके लिए यह अविश्वसनीय था। नैनीताल पहुंचते ही माँ सीधे निर्माण स्थल की ओर गई, जैसे कि उस स्थल को वह पहले से ही जानती पहचानती थी। निर्माण स्थल पर वास्तु के अनुसार जमीन में 3 अलग अलग दिशाओं में फीट गहरे गड्ढे पहले से ही खुदे थे और उनके तल तक पहुंचने के लिए पुराने बक्सों की लकड़ी की सीढ़ियां बनाई गई थी। माँ आगे बढ़कर गड्ढे के तल पर जाने लगी। मैंने माँ को रोका, लेकिन माँ ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और पंडित जी का हाथ पकड़कर गहरे गड्ढे में उतर गई। वहाँ पर माँ के लिए एक कुर्सी की व्यवस्था कर दी गई। मिस्त्री, करणी और गारे के साथ पहले से ही वहाँ तैयार थे। माँ ने भवन की बुनियाद पर पहला पत्थर रखा, जो महाराज जी के वृंदावन कुटी के सीमेंट के बरामदे का एक टुकड़ा था। फिर माँ ने राजमिस्त्री के हाथ से करनी लेकर उसे ऊपर सीमेंट का गारा लगाया। मम्मी जी द्वारा लिखित राम नाम के पृष्ठ भी मैंने अपने पास रखे थे, जिन्हें माँ ने सीमेंट के ऊपर रख दिया। फिर पंडित जनों के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा प्रारंभ की गई। पूजा के बाद माँ ने अपने हाथों से 27 तीर्थों से एकत्रित जल और रज का अर्पण किया। माँ ने महाराज जी के कंबल को भी वहीं तल में मंगवाया और वहीं पर महाराज जी की आरती की। कंबल की आरती के साथ ही भूमि पूजन का कार्य वहीं पर संपन्न हुआ। तब माँ ने घर का नाम तीर्थम रखा। कुछ देर में सड़क की ओर गुजरते हुए आमजन, स्कूली बच्चे, श्रमिक भी प्रसाद के लिए वहां एकत्रित हो गए। एक छोटा सा भंडारा भी वहीं पर शुरू हो गया और माँ ने कहा, जो भी आता है सबको प्रसाद ग्रहण जरूर करवाना। बरसाती में ही श्रमिक काम करने लगे और कोई भी रुकावट ना आए और कमलेश भंडारी जी के समर्पण और प्रयासों से तीर्थम जुलाई 2011 में बनकर तैयार हो गया। माँ के मंगल प्रवेश के लिए 11 जुलाई की तिथि तय की गई। माँ के आगमन से पूर्ण भवन पवित्रीकरण के लिए विद्वान पंडितों द्वारा 1 सप्ताह तक श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। इसके बाद 3 दिन तक रामायण का अखंड पाठ किया,
जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया। इस अवधि में तीर्थम का मुख्य प्रवेश द्वार सभी के लिए खोल दिया गया। जो भी वहां आया उसका स्वागत किया गया। माँ के आगमन के दिन संध्या को श्री कृष्ण रासलीला अभिनय कार्यक्रम रखा गया, जो कि वृंदावन के श्री कृष्ण लीला प्रसिद्ध कलाकार आमंत्रित किए गए थे। तीर्थम प्रवास में माँ दिन के समय में घर के बाहर बगीचे में धूप में बैठकर प्रकृति के सानिध्य में राम नाम लिखती थी। कभी कभी वह मुझसे धार्मिक ग्रंथ या कल्याण पत्रिका में पुराने अंकों में से कुछ पढ़कर सुनाने को कहती। बगीचे में बैठकर माँ निकट ही चबूतरे पर पक्षियों के लिए दाना डाल दिया करती थी। चिड़िया निर्भय होकर दाना चुगने आती। बीच बीच में लंगूर की टोलियां वहां आकर उत्पात मचाती। उन्हें देखकर माँ हंसने लगती। तीर्थम से स्नो व्यू, चीना पीक, लारिया काटा, कैमल बैंक की चोटियां दिखाई पड़ती थी। माँ इन मनोरम दृश्य को निहारा करती थी और चारों ओर स्थित पहाड़ियों को देखकर कहा करती थी कि विगत में जो दिन के समय इन जंगलों में बहुत घूमा करती थी। यहाँ रहते हुए पहली बार मुझे माँ के लिए भोजन प्रसाद बनाने का सौभाग्य मिला। अपने पूरे जीवन में मुझे भोजन बनाना सबसे अरुचिकर कार्य लगता था। घर में भोजन बनाने के लिए सेवक होते थे तो स्वयं भोजन बनाने की प्रभा भी नहीं थी। मैंने धीरे धीरे माँ के लिए प्रसाद बनाना सीखा। फिर कमायूनी व्यंजक बनाने भी सीखे। माँ ने कभी किसी व्यंजक के प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाई। जो भी माँ को अर्पित होता माँ उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करती। आखिरी वर्षों में माँ छोटी माँ की तरह मेरे हाथों से भोजन पाती थी। मेरे बनाए हुए प्रसाद को जब माँ ग्रहण करती तो कभी कभी मेरी ओर देखकर कहती, आज तूने ईजा के हाथ के प्रसाद की याद दिला दी। जब भी माँ के श्रीमुख से यह सुना तो उसका आनंद अप्रियतम होता। ईजा का अर्थ होता है माँ। माँ के सानिध्य में तीर्थम में ऐसा लगता कि हम सबका बचपन एक बार फिर लौट आया है। उस खुले वातावरण में किसी नियम का कोई बंधन नहीं था। माँ की भरपूर सेवा के साथ साथ हम सब खूब हास्य विनोद भी करते थे। कभी कभी दिन की गुनगुनी धूप में माँ की एक छायादार वृक्ष के नीचे कुर्सी पर बैठकर राम नाम लिखा करती थी और हम लोग उनके आसपास ही चूल्हा बनाकर लकड़ी जलाकर पीतल या मिट्टी के पात्रों में भोजन प्रसाद बनाते थे। माँ द्वारा प्रसाद पाने के बाद हम सब भी वहाँ ही प्रसाद पाते। कभी गुड़ की चाय बनती तो कभी भुट्टे भुने जाते। माँ भी हमारे साथ उन पलों का आनंद लेती। माँ के साथ बिताया गया वह पल कभी नहीं भुलाए जा सकते। दशकों पूर्व मैंने माँ के लिए घर छोड़ दिया था। अब माँ स्वयं मुझे साथ लेकर घर आ गई थी। हमारा घर वही था, तीर्थम। आई होप जया जी की यह सुंदर कथा आपको पसंद आई हो। जया जी ने जो लम्हे माँ के साथ बिताए वह अनमोल थे। जया जी जब तक माँ के साथ रहीं, जब तक माँ थी और माँ के जाने के बाद भी जया जी यही कहती हैं कि माँ हर जगह है। जब भी उनको पुकारो वह आपको दर्शन देंगी। माँ जगत जननी है। अगर आपको श्री सिद्धि माँ की यह सच्ची कहानियाँ पसंद आई, कैची धाम की कहानियाँ पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज।